नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान और आज आप मेरे साथ में हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ, भूमिका जी। बिग बॉस में ये भी पता चला दैट आपने अपने एक और रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया। मैंने 27 साल मैंने अपने रिलेशन को छुपा के रखा। मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज का मार्कर आया था. He sat down with me. He says, "What is it that you're carrying inside you?" And now you don't expect a doctor to say this. मैं ऐसी गाड़ी में बैठे और I went into meditative state and I saw flashes of all the things that had hurt me. Occult is a scary word. No, यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये 3 सिस्टर्स समझिए। आपने अपनी एनर्जी से, क्योंकि सामने वाला आपसे कनेक्टेड है, आपने फट उसके सबकॉन्शियस पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो गुस्से में बोली जा रहा है, पर आप अब सिचुएशन को कंट्रोल कर एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन प्लांट कर रहे हो यहाँ पर। तो मैं इतना ऐसे ही सोचती, सब हाथ का मैल है, इसकी वजह से गड़बड़ी हुई। एक्चुअली ये सोच गलत है। पहले पैसा हाथ का मैल नहीं है, हम मैल हैं, क्योंकि हम जले जाते हैं, वो तो अमर है। आपने लाइंस नहीं देखी मेरी? हाँ, तो आप चाहते हैं मैं अभी देखूं? देखो प्लीज। ऑल्सो ओपन द आइडिया टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप। या बट घर बदलने का सोच रही हैं? हाँ, कैसे? बट माय गॉड, आप स्किल में और काम करिए, वेयर यू विल एक्चुअली ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज। मेरे दिल में जब मैं आपसे पहली बार मिली बिग बॉस में, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, पर क्योंकि इतने सारे लोग थे एंड मेरे ऊपर टक टक वो सब सवाल पूछ रहे थे, they were demanding your attention. यस, सो मुझे लगा कि मैंने आपके सिग्नेचर को और आपको देखकर उतना नहीं देखा जो मुझे देखना चाहिए, बट आज आप यहाँ पर हैं और कोई चारा नहीं है, आप एक्सरे मशीन से कई बार गुजरेंगे और गुजर चुकी भी है, अब सिर्फ हम रिपोर्ट निकालते चले जाएंगे। ठीक है। तो आई आस्क फॉर पेन एंड पेपर और वहां से शुरुआत करते हैं जहां से हमने छोड़ा, क्योंकि तब मैं कुछ सजेशन आपको चाह रही थी सजेस्ट करना, और मैं कर नहीं पाई क्योंकि समय लिमिटेड था। नहीं, बाकी बच्चे लोग के पास इतने सवाल थे ना। हाँ, मैं तो बस आपका ऑरा और आपकी वाइब को। सो हियर आई वांट यू टू डू योर सिग्नेचर वे वी स्टार्टेड फ्रॉम इन बिग बॉस, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत इमेजिनेशन भी की। अरे हाँ, आपको याद है? मुझे सब याद है, मुझे आपके जवाब भी याद है। डॉट नहीं लगाती हूँ, आज डॉट लगा दिया, पता नहीं क्यों नहीं लगाती हूँ डॉट। देखिए, सो योर आप बैंक में ये साइन करती हैं? हाँ, ठीक है, तो ये आपके पास ही पेपर जाएगा। आई वुड लाइक टू शो इट टू योर व्यूअर्स एंड माई व्यूअर्स एंड आवर व्यूअर्स कि आप अपने रेक्टिफाइड नेम का सिर्फ सिग्नेचर करती हैं। तो जब भी सिग्नेचर नीचे से ऊपर जाता है, इट शोज द एम्बिशन, मतलब आप अननोन होकर नहीं जाना चाहते। मेरा तो आँख है। हाँ, पर ये ऊपर तो जा रहा है ना। हाँ, ये अच्छा, लेकिन वो नीचे का डंडा जो है उस पर हम आएंगे। तो होता ये है कि आपको हमेशा रेलेवेंट रहना है। यू वांट टू बी वर्किंग एंड रेलेवेंट टिल यू आर अलाइव। मतलब आपको लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि मैं बच्चों से पैसे मांगूं या मैं बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हूं। एकदम वो थोड़ी दिक्कत है। प्लस हमको सरनेम जो है वो फादर से मिलता है और बाद में हस्बैंड से मिलता है, तो हमारा अपना तो कुछ होता ही नहीं एज अ वुमन। वी टेक इट ईदर फ्रॉम द फादर, अनलेस कोई अपनी मदर का सरनेम ले ले, बट ऐसा भी बड़ा रेयर होता है ना, लाइक संजय लीला भंसाली जी, बट पता नहीं भंसाली मदर का है कि फादर का है। लीला इज द मदर, बट भंसाली मस्ट बी फादर, सो वी गेट सरनेम फ्रॉम द फादर। तो आपने सरनेम नहीं लगाया, ना फादर का, ना हस्बैंड का, ना सेकंड मैरिज तो है नहीं। हाँ, सेकंड मैरिज में उसमें भी नहीं, डिवोर्स हो गया। करेक्ट। तो लोग फिर भी सरनेम लगाए रखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, वो दूसरी औरत का हक है, उनकी दोबारा शादी होगी। नहीं, हक तो बच्चों का भी है, वो भी तो लगा रहे हैं। सो हक की क्या बात है, ये सोच की बात है। तो नो मेल सपोर्ट एवर। नो, दैट्स ट्रू। सो क्योंकि हमने वो लिया ही नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। फिर नीचे आग का मतलब है कि ये गैप में ये साथ चिपका नहीं है। तो बहुत सारे लोग आसपास हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। हम ना कोई खड़ा है और ना कभी आपने मांगा, आपने बोला भी नहीं। अब हमें पता नहीं वो खड़े या नहीं, पर आपने कभी किसी को जाकर बोला भी नहीं। सो इट्स मोर ऑफ इमोशनल सपोर्ट देन एनी फिजिकल और फाइनेंशियल। बिल्कुल सही। हाँ, मतलब कोने कोने में कहीं है, फ़ोन करके बात कर लिया 10 मिनट, हाँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना ही है। तो ये आग का ये मतलब है। सो ये जब मैंने आपका सिग्नेचर देखा तो मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि आप इसमें आई का डॉट बहुत ऊपर लगाती हैं। सो आपको ये पता है दैट एज यू ग्रो इन लाइफ यू आर गोइंग टू गो मोर एंड मोर फेमस एंड पॉपुलर, पर रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा एक्चुअली रास्ता क्या है। अब और क्या फेमस 61 में, अब क्या फेमस? और मोदी जी की लाइफ की सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई थी 60 में, तो ये तो नंबर हम लोग नहीं मोदी जी बहुत महान है, मैं इतनी महान नहीं हूँ। सबके लिए द स्टडी सेज
कि जो आप ज़िंदगी में कमाते हैं और अगर आप एम्बिशियस हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट रिटायर एट 60, पोस्ट 60 जो आपने अब तक का किया होता है और 60 के बाद जो आप करते हैं वो उससे 10x ज़्यादा होता है। Wow. सो आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखें जो वो 60 के बाद कमाएगा, जो कंपनी की ग्रोथ 60 के बाद होगी, जो उसके डिसीजन 60 के बाद होगी, जो स्पिरिचुअलिटी 60 के बाद आएगी, जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ 60 के बाद आएगी। इट्स अ मैजिकल नंबर, इट इज़ अ नंबर जहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। सो दिस इज So there's hope. नो दिस फेथ होप इज ऑलरेडी 50-50। आई डोंट लाइक दिस वर्ड होप। आपको उम्मीद रखनी चाहिए। अरे उम्मीद क्यों, विश्वास रखना चाहिए। अरे वाह, क्या बात। उम्मीद का तो मतलब ही है कि भैया 50% ना पे बैठे हम। तो विश्वास रखना चाहिए। Superb. you know, because I tell people when they come, you know, we have lot of hope. No, I said if you have hope nothing will happen. जैसे हम कोशिश करते हैं तो कभी कुछ नहीं होता है, हमें करना होता है। अब मैं कोशिश करूं कि मैं पेपर को राइट हैंड में ले लूं तो मैं कोशिश ही करती रहूंगी, मुझे तो ले लेना है। सो यू नो, ये सिर्फ मेंटल गेयर्स की बात है, बट इस सिग्नेचर पे आई फील आई का डॉट जो है ये पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, वेयर बहुत है, लेकिन मैं एक बार हाथ जला चुकी हूँ। हाँ, क्योंकि आप अपॉइंटेड पोजीशन के लिए बनी है। यू वांट टू डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, Yes, yes. नॉट अबाउट एंजॉइंग पावर। No, not at all. तो आपसे मुश्किल है कि मैं जाऊं वोट के लिए मांगूं मैं और दिखावा करूं, झूठे प्रोमिसेस करूं, ये नहीं हो पाएगा। दूसरे पार्टी को नीचे दिखाऊं, उसके कैंडिडेट के बारे में बुरा कहूँ, ये सब। हाँ, वो आपसे नहीं हो पाएगा। मैंने किया एक इलेक्शन एंड आई थिंक इट इज नॉट मेंट फॉर मी। Correct. So, but here, if you get appointed at a position for, say, women welfare or something to do with justice, Yes. so you can do so much more because for you, you want to give an impact. You want to share it all with everybody. एकदम एकदम। आपने ये पुखराज कब से पहना? ये एक्चुअली मैं उतारने वाली हूँ। ये मैंने एक साल पहले पहना था। कैसा लगा ये पहनने के बाद? अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसे पढ़ा था कहीं कि ये पहनने से वजन, अभी गुरु की महादशा चल रही है, तो मेरा वजन कम होता है फिर बढ़ जाता है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक इट ऑफ। बाकी पर्ल तो है, इधर भी पहनती हूँ, उधर भी पहनती हूँ। तो ये पुखराज आपको फेम दे रहा है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड फेम या पॉपुलैरिटी जो आप चाह रही थी वो ये दे रहा है, बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे वाले गुरु की महादशा चल रही है, तो ये आपको उतारना नहीं चाहिए। इसको आप पियर शेप या हार्ट शेप ले लें। जैसे ये पुखराज देखिए मैंने पहना हुआ है। आपने तो मूंगा भी पहना हुआ है, बाप जी रे। हाँ, पर मैं थोड़ा ऐसे पहनती हूँ कि मुझे ही पता चलता है मैंने क्या पहना हुआ है। तो ये हार्ट शेप है, तो जब भी इसमें पॉइंट आ जाएगा तो इसमें मार्शियन एनर्जी आ जाएगी, तो आपको वज़न नहीं बढ़ाएगा और मेटाबॉलिक रेट स्ट्रॉन्ग रखेगा, भूख नहीं लगेगी और एसिडिटी नहीं देगा। तो इसको आप हार्ट शेप पहने जिसमें हार्ट पॉइंटेड हो। तो मतलब ये स्टोन पॉइंटेड होना चाहिए। हाँ, स्टोन पॉइंटेड। हार्ट शेप होगा तो नीचे पॉइंट आ जाएगा। जैसे आप देखिए या मैंने फिर सारे गोल्ड का सेटिंग पॉइंटेड होना। सारे हार्ट शेप पहने हुए, नहीं मेरे स्टोन ही हार्ट शेप है। वेरी गुड, आपने और खर्चा बोल दिया। चलो नहीं, ये कमाई का जरिया है, खर्चे का जरिया नहीं है, बिकॉज नेचुरली पॉसिबल नहीं है। आप कितना पीला रंग पहन लेंगी और कितना लगा लेंगी, इट्स नॉट पॉसिबल विथ योर काइंड ऑफ प्रोफेशन। और ये अच्छा काम कर रहा है आपके लिए। ऑल्सो आई वाज लुकिंग एट योर सिल्वर रिंग, ये काफ़ी पुरानी है आपकी। ये जी, ये भी मैंने एक साल पहले, लेकिन मैंने पुरानी स्टाइल में बनाई। अच्छा, पुराने स्टाइल में बनाई। तो सिल्वर में बनाना था ना। आई डोंट लाइक सिल्वर रिंग्स और सिल्वर, मुझे गोल्ड पसंद है। ये तो रूबी पहले टच करता था, अब मैंने इसको माउंट करा दिया क्योंकि इट्स अ बर्मीज रूबी। तो पर आपको लगा बहुत हो गया है, अब मुझे टच करने वाला नहीं चाहिए? नहीं, मैं ना आई वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। अब 61 में अब क्या ही मतलब बुरा अच्छा बुरा होगा, तो मैंने यू मीट योर फर्स्ट सन नाउ, एल्डर वन? यस ऑफ कोर्स। तो वो कितने साल बाद आपसे पहली बार मिले? एक्चुअली मैं उनकी कस्टडी के लिए करीब 9 साल लड़ रही थी जी। और उसके बाद बीच में ये 12 और मतलब 13 साल से लेके कुछ 14-15 साल तक हम लोग डिस्कनेक्टेड थे, बिकॉज ही वाज फीलिंग वेरी, हिज फादर वाज नॉट अलाउइंग टू मीट एंड आई वुड कम टू दिल्ली नॉट मीट हिम। मगर 16-17 के बाद वी बीन मीटिंग एंड नाउ तो आई गो एंड स्टे इन द हाउस सब। और he stays with his father No, biologically? he doesn't stay, but his father and I have a wonderful relationship. Even his father's second wife also, I love her a lot because she really took care of my son, and she's a nice person. So it's like a big kutum. तो ये जो आपका रिलेशनशिप उनसे ठीक हुआ, ये कैसे हुआ? ये मैजिक कैसे हुआ? बेटे What के साथ? transformed in you? No, with your ex-husband, the first husband. So one day, I think when he was going through some personal problems, he just called me up. I remember I was coming back from Parmarth Niketan Ashram. Rishikesh. Rishikesh में.
And I was coming back and I was in this Innova, the taxi जो था. जी. Suddenly I got a call from him and I was like, "अरे, how come?" And then he said to me, "I'm sorry." अच्छा, कितने साल बाद? बहुत साल, मतलब मेरा बेटा शायद 20 या 21 साल का होगा. 21 साल बाद, 22 साल बाद, आई एम सॉरी. आई एम सॉरी. एंड ही सेड तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा. मैंने डिवोर्स में कोई सेटलमेंट नहीं लिया. मेरा सिर्फ ये था कि मुझे बच्चा चाहिए. और दे वर रिच पीपल, वेल टू, दे स्टिल वेल टू डू पीपल. इसे तुमने मुझसे कभी कुछ दिया नहीं और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो अच्छा नहीं था. हालांकि ही वॉज 10-12 years older than me, so I was still a child. So I don't think, I mean, he felt like that. लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि एक की गलती है, क्योंकि सब जो निमित्त होता है, निश्चित होता है, वो होता है. एंड तब तक मैं स्पिरिचुअल थोड़ा इवॉल्व हो गई थी और मैंने कहा नहीं, आपने कुछ नहीं किया, ये सब लिखा था मेरे कर्मों के वजह से. सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड. एंड देन ही रियलाइज, ऑफ कोर्स उसके बाद भी जब मैं बात करती थी, थोड़ा एक्रिमनी था, मतलब बीच में चिढ़ जाते थे या कभी, तो मैं सन यूज्ड टू गेट वेरी स्ट्रेस जब मैं आती थी बॉम्बे से और वो पापा आते थे घर पे. तो he would like be very, so then I realized that and I said, okay, when I come, we'll make sure Papa doesn't come. Then finally, I think he also realized. फिर मैं खाना भी बनाने लगी. अच्छा तुम वो बनाओ, अच्छा तुम बहुत अच्छा बनाया, that kind of thing. उससे धीरे धीरे सब ठीक हुआ. तो उनकी सेकंड वाइफ को इनसिक्योरिटी नहीं हुई आपको लेकर? वो भी आती है. And she knows very well. There's no question. Like, there's no question of us getting back together. No. And then once I told my son, I said, I think my bahu said, "Mama, would you ever get back to Papa?" And my son said, "Please, no. Let it be like this." No, there's no question. मेरा ये भी है कि मैं जितना भी प्यार करूँ, लेकिन एक बार चैप्टर क्लोज हो जाता है, मैं घृणा नहीं करती उस इंसान से, लेकिन वो चैप्टर क्लोज, मैं उसको ना वो देखती हूँ कि भाई ये मेरी सीख थी, ये मुझे करना था, अब ये ख़त्म, आगे की सीख के लिए तैयार हो जाओ. तो जब ये सेकंड मैरिज हुई, फिर यही प्रॉब्लम, वही इनसिक्योरिटी? एक्चुअली सेकंड मैरिज वाले जो हस्बैंड थे वो बिल्कुल इनसिक्योर नहीं थे, बल्कि वो तो, हम लोग अमेरिका में थे. I got married in America. The second child was born there. He used to tell people, like, mall में हम जा रहे हैं, तो he would, people say, so he said, yeah, she's there. And I said, stop it, I don't want to be like, look at how I'm dressed, and I just had a baby. And he was very, very proud of me, very proud. And he was the one who opened up my mind and said, you're not only meant for the film industry, you're a people's person, you can do this. He was very, उनको इनसिक्योरिटी मेरे बारे में कभी नहीं थी. खुद भी बहुत लंबे चौड़े अच्छे पर्सनैलिटी के थे. मुझे लगता है टाइम वॉज नॉट राइट एंड द प्लेस वॉज नॉट राइट. इन द सेंस, आई हैड अ बेबी इन अमेरिका, left India when I was at the peak of my career, and I was looking after the baby alone because obviously वहाँ पे help नहीं है. My husband used to come back home. Sorry. My husband used to come back home from work, tired, exhausted, burnt out. Nobody to talk to. तो वो सब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. एंड थोड़ा सा मेरे हस्बैंड और मेरे नेचर में मनी को लेके थोड़ा एटीट्यूड डिफरेंट है. एंड बट अदरवाइज वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी इंटेलिजेंट. एंड आई कैन tell you कि he taught me how to think out of the box. तो फिर आपको लगता है कि गलती करी, मुझे इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए थे, मुझे रिलेशनशिप से मूव आउट नहीं करना चाहिए था? नहीं, मुझे वो पहले लगता था. जब बच्चा छोटा था तो मुझे लगता था यार अमेरिका में बड़ा होता, पलता तो बड़ा कंफर्टेबल होता. लेकिन मैंने ना कॉन्शियसली डिसीजन ये लिया कि हमारे झगड़े बहुत होते थे सिली थिंग्स पे, जैसे अबाउट मनी, और ये क्यों खर्चा कर दिया, इतने महंगी चीज़ क्यों लेकर आए. आई वाज नेवर यूज्ड टू दैट. मैं हमेशा किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी. वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आई हैड टू आस्क फॉर मनी, एंड पर आप शादी तोड़ने से बेहतर वहाँ रख के काम भी तो कर सकती थी बच्चे को. आई मिस्ड माई कंट्री. आई फील डॉक्टर साहब कि मेरी ना आत्मा जो है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ी. और पता है आपको, हम रेस्टोरेंट में जाते थे, कुछ भी ऐसा होता था, मैं घर, मतलब इंडिया के बारे में सोचती थी. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई वॉज नॉट मेंट टू बी आउट ऑफ दैट सॉइल, एंड दैट वाज वन. बाकी चीज़ें भी थी, एंड दैट्स व्हाई आई केम बैक. और एक और बात, मैं, आपने कहा कि आपको नहीं लगता है कि आप वहाँ रुक जाए. मैं वहाँ क्या करती, परिवार नहीं था मेरा, एंड आई वाज वेरी. परिवार तो आपका यहाँ भी क्या करता है आपके साथ? नहीं, बट कुछ तो एक मेरे ना भाई बहन, मम्मी डैडी, ये सब फोनो फ्रेंड है. बट मेरे लिए वो खंबे थे मेरे लाइफ के. एंड सेकेंडली, मैंने अपनी लाइफ में अपने मम्मी डैडी को बहुत लड़ते हुए देखा है. और मुझे लगता है कि बच्चे को उस इन्वायरमेंट से अच्छा है कि आप उसको उस इन्वायरमेंट से हटा के परवरिश करो.
And so that is why I think I made that decision. I did not want to see because I saw my child once or twice. हम जब झगड़ा करते तो अपनी टेडी को पकड़ के, विनी द पू का टेडी था उनका, पकड़ के ऐसे डरा हुआ. Then both of my husband and me both looked up, and and we had a townhouse, so he looked up. He says, "Baby, see how scared he is." And I realized, I said, this is not what I want to do to my child. And he was a very sensitive man also, very evolved, and our divorce was very smooth. He understood, I understood, but we are very good friends even now. दिस इज सो नाइस दैट हर रिलेशनशिप से आप और मैच्योर हुई और बेटर हुई. और बिग बॉस में ये भी पता चला दैट आपने अपने एक और रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया. एंड ये आपने बहुत सालों बाद खुलासा किया. ये अंडर प्रेशर हुआ या फिर आपने सोचा ही था कि मैं सही प्लेटफॉर्म का वेट करूंगी ये बताने के लिए? नहीं, ये 2 साल पहले मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का मार्कर आया था. बहुत बॉडी पेन, ये वो सब. फाइनली एक डॉक्टर ने कहा कि आप ये टेस्ट कराओ. तो जब मैं गई डॉक्टर बालाकृष्णन इन हिंदुजा, सो आई वाज टेकिंग मेडिसिन, ये वो सब. तो डॉक्टर बालाकृष्णन ने मुझे बोला कि आप आइए सुबह बिफोर द ओपीडी आवर्स. तो मेरे को लगा व्हाई इज कॉलिंग मी. सेड आप आइए 7:38. ओपीडी आवर्स उनके 9 o'clock से. वो बस बैठ के, वो महर्षि योगी महर्षि के बहुत, रामानंद महर्षि जी के बहुत बड़े भक्त हैं. He just sat me down and he said, so rheumatism and autoimmune वगैरह के लिए वो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं. बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट किसी से दिलवाया था. तो पहले तो उन्हें रिपोर्ट देखा, फिर बोला अच्छा ठीक है आप जाइए और आप परसों आइए. एंड देन ही टोल्ड मी टू कम अर्ली. He sat down with me, he says, what is it that you're carrying inside you? And now you don't expect a doctor to say this. Absolutely you don't. And I said, no, what do you mean? He said, you're carrying some pain. Can you go home, or on the way from here, can you just think what pain you're carrying? I said, no, I have not. I have forgiven everybody. I have done this. And he said, no, you are. When I was coming back, I just kept quiet. Normally मेरा YouTube चलता है, कुछ podcast सुनती हूँ, या तो मैंने कुछ नहीं ऑन किया. मैं ऐसी गाड़ी में बैठे और I went into meditative state. And I saw flashes of all the things that had hurt me. And the oldest pain was this. Oldest? 28 years old pain. 27 and a half or 28 years old. And I, from the car, I called him up. And I said, I want to meet you. I never asked him to meet me. He's married also, he's got children. But I don't know, I just said, because he said you have to speak it to that person. I said, I'll speak in the mirror. He said, no, you have to speak it to that person. And so there were other pains, but this one was something I was really carrying heavily in my heart. And so when he said, नहीं अरे बाप रे, आपको पता है ना, प्रेस वेस अगर देख लेगी तो प्रॉब्लम. he's a married man, happily married man. I understood. ऐसे ठीक है, फिर क्या बात करना है आपको? ऐसे ठीक है, फिर आप मुझसे 5 मिनट कब बात कर सकते हैं? And he said, 10 मिनट में आप कॉल करो. तो 10 मिनट में I went to a Starbucks, sat upstairs in the Starbucks, and I called him and I said, I want to ask you this question. And he just passed it off. अरे इसके लिए तू upset है? पागल है, ये तो common चीज़ है. I was asking about why another woman came. Why he cheated on you. And so he said, ये तो सब करते हैं, इसके लिए तो इतना upset क्यों हो गई थी ये? फिर मैंने कहा, why didn't you get back to me? After I left, I said, I'm leaving, and I took back my bags and went, you never called me once. He said, no, I got to know from somebody that you're seeing somebody else. I said, did you bother to ask me? So he said, even I have body pains. Oh, he admitted he has body pains. So he said, पता है मेरे को भी ऐसे होता है. तो ऐसे चलो, अब ये मैंने बोल दिया, ये clear हो गया. It was so cathartic, I can't tell you. Good, got off your chest. Yes, it got off my chest, and I realized जिस चीज को लेके मैं इतने साल वो बोझ उठा रही थी, यहाँ पे उन्होंने एक चुटकी में उसको ऐसे कहते कि how does, I mean, I make something so important when it actually doesn't mean a thing. And the other person, that he was not, according to him, it was like nothing to be so serious about. And that's when I realized कि हम कैसे चीज़ों को overthink करते हैं. हमको चोट लगी तो हम कितने साल उसको कैरी करते हैं. और अब मुझे ना लोग जो बैगेज कैरी करते हैं, मुझे सब पता चल जाता है देखते ही. I told you in Big Boss also कि आप बहुत intuitive हैं. You must utilize it. But occult is what? You said occult is a scary word. No, occult is not scary. Occult is something which we call as supernatural or metaphysics.
वो Like भूत, नहीं प्रेत, नहीं नहीं, दैट इज पैरानॉर्मल, दैट इज नॉट ऑकल्ट। तंत्र मंत्र. देखिए, यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये 3 सिस्टर्स समझिए। जो चीज़ आपके मन को नियंत्रित करे वो मंत्र, जो चीज़ आपकी सिचुएशन और आसपास के एनवायरनमेंट को करे यानी कि यंत्र, यानी कि टूल, जो हम ज्योमेट्रिकल श्री यंत्र लगा दिया या बगलामुखी यंत्र लगा दिया, इट्स अ टूल टू क्रिएट एन एनर्जी। और तंत्र मतलब जब आप अपनी बॉडी को नियंत्रण में करें, व्हेन यू यूज योर बॉडी एज अ टूल, वो तो हम सब करते हैं। फिर जिस तंत्र क्रिया की हम बात करते हैं कि लोग इस प्रक्रिया में हैं और छोटी बच्चों के साथ ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जिसको हम तांत्रिक समझ के डर जाते हैं। सो तंत्र कम्स इन 3 डिफरेंट शेड्स। वन इज वाइट, जहाँ पर आप हीलिंग करते हैं किसी के लिए, आप किसी को छू नहीं रहे लेकिन आप उसकी ऑरिक एनर्जी को तो टच कर रहे हैं ना, आप अपने मन के भाव से उसके साथ जुड़े। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया प्राणिक हीलिंग करें, तो बड़ी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। आपको अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है। आप ऐसे एनवायरनमेंट में जा रही हैं जहाँ बड़ी नेगेटिविटी है, जैसे आपको बिग बॉस में भी लगा कि किसी भी टाइम कोई भी चीज़ उठ जाती है, अगर आप मेडिटेट ना करती तो 13 हफ्ते सर्वाइव नहीं कर पाती। सो वेयर यू कैन कंट्रोल योर माइंड, तो ये भी तो एक सॉफ्ट तरीके का तंत्र है। आप सपोज कीजिए आप और हम बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको मुझसे बड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, आप बहुत नेगेटिव फील कर रही हैं। आपने मेंटली अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में किया और आपने कहा कि अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं कोकून में हूँ, विच इज़ वेल प्रोटेक्टेड, ब्यूटिफुल वाइट कोकून क्रिएटेड बाय माई गुरु Nobody can penetrate. आप उसमें आ गई। फिर आपने कहा मैं इसको जिप लॉक कर देती हूँ, भैया तुम अपने यहाँ, हम अपने यहाँ ना आए आप। Actually ऐसे ही मैंने किया बिग बॉस में. जी, इसीलिए आपको बता रही हूँ जो आपने किया। My God. तो आपने जब ये प्रक्रिया की तो आपने वाइट तंत्र किया, यू मैनेज द सिचुएशन एंड अपने आसपास एक एनवेलप क्रिएट किया फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर ओन सेफ्टी। इसमें कोई दूसरे का लेना देना नहीं था। अब इसको हम ग्रे में जाते हैं। आप और हम बात कर रहे हैं और आपको लगा मेरे से बहुत नेगेटिविटी आ रही है और आपने कहा मेरे को अब सेल्फ डिफेंस सिस्टम में नहीं आना, अब मुझे तुमको भी ठीक करना है। No. तो आपने मन में इमेजिन किया कि आप पिंक बॉल्स क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि आप कब तक सहेंगी। बिग बॉस में तो आपको पता है चलो भाई 90 दिन, अब इसके बाद क्या। पर अगर आपकी ऐसे आदमी से शादी हो जाए तो फिर आप जिंदगी भर कैसे काटेंगी, या मदर इन लॉ ऐसी मिल जाए, हस्बैंड ठीक है तो कैसे करें। तो आपने इमेजिन किया कि वो बोल रही हैं और आपके हार्ट से पिंक बॉल्स जाकर उनके ऊपर फूट रही हैं और उनके कलर्स चेंज हो रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, वो सॉफ्ट हो रही हैं। तो आपने अपनी एनर्जी से, क्योंकि सामने वाला आपसे कनेक्टेड है, आपने फट उसके सबकॉन्शियस पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो गुस्से में बोली जा रहा है। पर आप अब सिचुएशन को कंट्रोल कर कर एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन प्लांट कर रहे हो यहाँ पर। दिस इज़ ग्रे। अब ब्लैक में ये कि आपके पास पावर है, आप सुंदर हैं, आपके पास एनर्जी है, मेरा काम नहीं चल रहा, अब मैं आपकी एनर्जी का कुछ हिस्सा उठा लाऊं। आपका कपड़ा, आपके बाल, आपका टूथब्रश, योर सलाइवा, योर स्पर्म, योर हेयर, योर स्वेट, ये आपके डीएनए कैरियर्स है ना, और ये मैं उठा लाऊं। अब इस पर मैं कुछ ऐसा करूं दैट आई वांट टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ यू एंड गेट बेनिफिट विच यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड नीदर आई वांट टू टेल यू, इज ब्लैक। तो जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, दैट इज़ वेयर यू वांट टू हार्म समबडी फॉर योर ओन बेनिफिट और प्लेजर, वॉट एवर इट कुड बी। ग्रे इज़ वेयर यू वांट टू ट्रांसफॉर्म समबडी फॉर योर हैप्पीनेस बट विदाउट हार्मिंग, बट उसमें दूसरा इन्वॉल्व है। वाइट इज़ वेयर आई वॉन्ट टू हेल्प माई सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, और अपने पे तो मेरा पूरा कंट्रोल है। सो तंत्र और अकल्ट इज नॉट बैड, इट्स अबाउट चाकू से आप ऑपरेशन भी कर दो और मर्डर भी कर दो, आप किस पर्पज से यूज कर रहे हो। सो वेयर यू यूज योर बॉडी, योर थिंग्स टू कंप्लीटली मैनेज सिचुएशन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। तो आपने कहा आप हीलिंग करना चाहती हैं, वो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बिना कैसे पॉसिबल है जब तक आपका ये और ये आपके हाथ में नहीं है। साईं बाबा क्या करते थे, यू नो, करुणा रेकी, दैट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग्स दैट वी सी। फिर बहुत सारे एंशिएंट सेंट्स, मतलब क्रिश्चियनिटी में तो हम बहुत देखते हैं कि पानी दिया आदमी ठीक हो गया, हमने इसको एनर्जाइजिंग वाटर दे दिया, क्योंकि वाटर कैरीज द मॉलिक्यूल्स। तो आप में वो ऊर्जा है देने की और आप तैयार हैं। आप 10 साल पहले तैयार नहीं थी देने के लिए, लेकिन आज आप हैं। तो जब तक वो बांटेंगे नहीं वो बढ़ेगा नहीं। 9 नंबर का जो चक्र है वो चक्र है एंड का। 1 से 9 नंबर का लॉजिक क्या है, मतलब हाउ डू द नंबर्स वर्क। आपने मुझसे पिछले में पूछा कि नंबर से कैसे आप किसी के बारे में बता सकते हैं। 2 + 8 = 1। नेचर कैसे काम करती है कि
1 नंबर जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ सीड, अ पोटेंशियल। अब सीड को अकेले भी रहना पड़ेगा, ज़मीन में दबना भी पड़ेगा, तब तो उसका पोटेंशियल निकलेगा। तो ऐसे लोग बड़े कड़क हो जाते हैं, ऐसे लोग बड़े फर्म हो जाते हैं, क्योंकि बीज कैसे होता है ना, इट्स जस्ट अ पोटेंशियल। पर क्योंकि उसको अकेले रहना पड़ता है तो उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। आइसोलेशन डज नॉट बॉदर देम। Not at all, yes. फिर डिपेंड करता है ये 1 नंबर कैसे बना। ये सिंगल 1 से बना तो स्टबर्नेस बढ़ जाएगी। अगर ये 19 से बना तो माइंड से रिजिड होंगे और एक्शन ओरिएंटेड होंगे। और ये बना 2 और 8 से, योर सन, विच रिप्रेजेंट्स इमोशनली स्ट्रगल जब जब होगी तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 2 नंबर के जो लोग होते हैं, ये स्टेज ऑफ लाइफ होती है जब सीड जो है ज़मीन में निकल के फूट गया, अब वो स्प्लिट हो गया। तो ऐसे लोगों को हमेशा रीअश्योरेंस चाहिए, पहनूँ नहीं पहनूँ, मैं ठीक लग रही हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चंस और आंसर है, क्योंकि कभी नहीं ऐसे करता। वो तो 2 नंबर है नहीं ना, अच्छा, वो तो 1 हाँ, नंबर है ना। हाँ। जब 2 नंबर कोई होता है, क्योंकि वो मून का नंबर है, वो 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा, तो इमोशनल स्टेबिलिटी ऐसी हो जाती है। 3 नंबर स्टेज ऑफ प्लांट है, जब वो सीड फूट गया और निकल गया। तो 3 नंबर वाले बात करते हैं, उनको अपने आप को दिखाना बहुत पसंद है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अरे हियर आई कम, स्प्राउट उग जाता है ज़मीन से। 4था नंबर का स्टेज होता है लाइफ का, जब वो बेचारा पौधा निकला ही होता है ज़मीन से खुशी के मारे, और धूप आती है, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, उस बेचारे को पता चलता है वो यहाँ 4 मुड़ना नंबर है, जो मेरा, हाँ, मुझे यहाँ मुड़ना है। तो उसको ज़िंदगी के थपेड़े खाकर ना लाइफ में स्ट्रक्चर बनाना आ जाता है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि उसकी ज़िंदगी की स्टेज ऐसे रही है कि उसने तेज़ हवा, पानी, तूफान सब देख लिया। छोटे से बच्चे ने वो कैसे हैंडल करे। 5वें नंबर वाले जो होते हैं, उनकी लाइफ की स्टेज होती है जब सब कुछ पौधा अचानक बड़ा हो जाता है, तो इनको सब कुछ क्विक चाहिए, इनको सब कुछ जल्दी भी मिलता है। स्पीड इज़ देयर ओनली मंत्र ऑफ लाइफ। you're talking about the मूलांक is 5. और भाग्यांक और नंबर तो सेम ही है, आगे पीछे कहीं भी कर लो। 6ठे नंबर वाले जो होते हैं, इसमें पेड़ के ऊपर छोटी छोटी वो बर्ड्स जो होती है ना, वो आ जाती है, तो वो कलर फैक्टर ऐड हो जाता है, इनका एस्थेटिक सेंस बड़ा अच्छा होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई पेड़ के ऊपर कि भैया अब मुझे फूल बनना है और फिर फल बनना है, सो दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्यूटी अराउंड इट। 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये फूल खिल गया, अब फूल को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मैं झड़ गया, अब क्या होगा, अब कितना टाइम वैक्यूम रहेगा। तो 7 नंबर वालों को हमेशा गाइडेंस चाहिए। 8 नंबर वाला है कि अब वो फूल जो झड़ गया था वो फल बन गया कच्चा। लोग कहते हैं कच्चा फल तोड़ दो, हम खुद पका लेंगे। वो कहता है जब तक मैं पका नहीं, मैं दूँ कैसे। तो स्ट्रगल शुरू हो जाती है वक्त से पहले लोगों की उनसे छीनने की। और 9वां नंबर स्टेज ऑफ लाइफ है जब फल पक गया और गिर गया नेचुरली। अगर वो गिरेगा नहीं तो दूसरा पेड़ उगेगा कैसे। फॉर देम शेयरिंग इज द ओनली वे इन लाइफ टू ग्रो। सो आप जब नंबर समझते हैं तो आप सामने वाले का पैटर्न समझ लेते हैं कि इसके साथ ये होगा, ऐसे होगा, ये इसका लाइफ का जर्नी है। क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई भी पैदा नहीं होता। अब हम माँ बाप के लिए सिजेरियन का भी टाइम निकालते हैं, उसमें बच्चे का तो कोई रोल नहीं है ना, आपने निकाल दिया। तो ये आपकी जर्नी है, इट्स योर जर्नी कि आपको धूप छाँव, सर्दी गर्मी, ये जूझ के जो आपने एक चार्ट बनाया ना समझदारी का, अब ये आपको बांटना होगा। क्योंकि 9 नंबर साथ में, अगर 2 होता तो आप इसके रोने रोती, हाय मेरे साथ ऐसे हो गया, बट यू लाइक मूव ऑन। मंगल कहते हैं हटो हटा सावन की घटा, आगे बढ़, इतना रोना धोना कितना करेंगे। ऑल्सो मार्स कीप्स समबडी लुकिंग वेरी यंग एंड एक्टिव, बिकॉज ये एक्शन का चार्ट है, प्लैनेट। प्लस आपको लगेगा मैं 1 इंच मोटी हो गई, आज मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि इसको इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए ना। इसको जैसे सुबह मैं वेइंग मशीन पे खड़ी हूँ तो 2 किलो घटाओ, हाँ, अब वो कैसे होएगा। 2 किलो खाया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, तो 2 किलो घटेगा कैसे। बट इनको सब कुछ ऐसे चाहिए, लाइक इंस्टेंट हीट मेकिंग डिसीजन मेकर। और इवेंट बेस्ड इनका वेट घटता है। अभी कोई पसंद आ जाए आपको और आपको डेट पे जाना हो तो पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना, आपको भूख लगेगी, आप 3 टाइम कॉफ़ी पर आ जाएंगी, कुछ नहीं। पर अगर लाइफ में कोई इवेंट नहीं है तो पैर सोफे के ऊपर, हाथ में खाना और सामने टीवी। तो ये दिस इज हाउ इट इज। इफ देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो डायरेक्शन। एंड आई विल डेफिनेटली, मैं अमल करूंगी आपकी बात पे, थोड़ा सा प्राणी हीलिंग सीखना शुरू करूंगी। हाँ, क्योंकि जब हम हील करते हैं तो हम हील होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कितनी लेयर्स हमारे अंदर से निकल कर हील होती है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड कि एनर्जीज को कैसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे सांस की एक्सरसाइज है, ऐसे दूसरी एनर्जी को हम अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। यू विल एंजॉय, आपको अपने हाथों में वार्मथ दिखने लगेगी, आपको अपने लाइंस में चेंज होते हुए दिखने लगेगा। लाइंस नहीं देखी मेरी। हाँ, तो आप चाहते हैं मैं अभी देखूं? देखो प्लीज। राइट हैंड,
अभी ट्रैवल करने का बहुत दिल है। बहुत, मगर पैसे बनाने हैं तभी ट्रैवल करूँगी। You've also opened an idea to be in a live-in relationship as well. Yeah, but it should not be with a married man. नहीं, मैरिड मैन तो घर से आ भी नहीं पाएगा लिव इन के लिए। I mean, I was in a relationship with a married man, and so that's why I don't want to do it again. Yeah, but it will be with a married man who will not be officially divorced as of now. कई बार वाइफ्स भी तो छोड़ती नहीं है ना, मतलब so ऐसी सिचुएशन। फिर वो respectability and सी insecurity. रिस्पेक्टेबिलिटी तब होती है जब दो लोग सोशली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर कर सोशल रिस्पेक्ट देते हैं। आखिर रिस्पेक्ट तो हम सोशली वैलिडेशन में मांगते हैं ना, इंटरनली तो प्यार होता है, नहीं तो रहें क्यों साथ में। आपको वो सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ, because I don't want my children to feel that, you know, their mother or their dadi is not in a respectable situation. No, that I don't think you would like to repeat any such mistake like No, that. no. But a lot of married men do approach you. Too many. I feel like, am I the psychoanalyst or psychiatrist? Rather a politician also. Somebody is hovering around you. No, ऐसा कोई नहीं है। पॉलिटिशियन कैसे होवर करते, उसको तो आंखें Ex सब politician बताइए। Somebody who was in power once. ऐसे तो बहुत है कि मैं पॉलिटिक्स में थी, बट ऐसे मतलब आई डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद एनी ऑफ देम। लाइक फोन पे बात कर ले, कैसी हैं, व्हाट्स हैपनिंग, एंड देन इट्स ऑलवेज No, I'm not saying relationship, पर कोई पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ना। हाँ, मतलब hovering इज बेटर, दौड़ना तो मतलब मैराथन चल रहा है, लेकिन दे आर स्वीट पीपल, ऐसा नहीं, मतलब नॉट द काइंड की जबरदस्ती कुछ And you don't want somebody from the industry. या बड़े मतलब आई डोंट फाइंड देम स्टेबल। Reliable. स्टेबल नहीं, मेंटली थोड़े से। इनफैक्ट मेरा तो मन था कि मेरा बेटा भी इंडस्ट्री में नहीं आए, बट ही वांट्स टू। No, he will come. He will come in industry. He'll also do very well. आपने songs में enact करेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। घर बदलने का सोच रही हैं? हाँ, कैसे बोल, माय गॉड। पर आपने उसका 1 साल बाद का टारगेट रखा हुआ है। हाँ, अभी तो हम रेंट पे बदलना चाहते हैं। वी नीड अ बिगर प्लेस नाउ, देन उसके बाद खरीदेंगे। 3 bedroom है ना आप? अभी तो 3 bedroom है। Your son has some FD from father's thing Nothing. also, but his father promised something. Yeah, but he took back his promise. I think उस बारे में दोबारा बात करें, प्रॉमिस पूरा होने का समय आ गया है। वो नहीं करेगा मेरा बेटा। आप कर लें, आप तो दोस्त हैं अच्छी। मैंने एक बार समझाया, बिकॉज उससे वो हर्ट हो गया था, लेकिन ही इज, आई डोंट थिंक, एंड आई डोंट लाइक टू। मैं बोलती जब आप साथ में नहीं, मैंने किसी भी शादी में पैसे नहीं लिए किसी से डिवोर्स के लिए। जब आपको प्यार ही नहीं करती हूँ या आपका रिश्ता नहीं है मेरे साथ, तो मैं क्या पैसे मांगूँ आपके पैसे लेके क्या करूँगी? एंड आई वॉज capable of earning. I'm not saying that other women should not. I have an NGO with last 20 years I've been. आप उससे गवर्नमेंट ग्रांट तो लेनी नहीं? नहीं, गवर्नमेंट थोड़ी मांगते हैं हम। ये हमको जो कॉर्पोरेट लेवल से मिलता है उससे। क्या कर रही हैं विमेन के लिए? और लड़कियों के लिए, और एजुकेशन, BMC स्कूल्स में जो एजुकेशन होता है उसको एनहांस करने के लिए। पिछले 20 साल से हम BMC के साथ काम कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग वुमेन लीडर्स लाइक from 16 years. आप स्किल में और काम करिए. That is also one area where you will actually bring lot of change. Like combine skill government with these young girls, you know. किसी को एडिटिंग में जाना है, किसी को सोशल मीडिया में जाना है. You'll be able to bring faster and better change because आप they're very close to you. You'll be able to really impact. अभी closely 100-150 लड़कियों के साथ काम कर रही हैं. हाँ, करीब 3000 बच्चों के साथ, एंड लड़कियां, हाँ, सो फार जब से 5-6 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं तो 100-150 से ज़्यादा हो गई। सो वी हैव बैचेस एवरी ईयर। एक बैच में 70 गर्ल्स एंड 30 बॉयज ऐसे करके, सो दैट दे आल्सो गेट सेंसिटाइज्ड। और अब गांव-गांव से, कस्बों से लोग ढूंढ के ला रही हैं। आई लव गोइंग टू द गांव।
मुझे ऐसा लगेगा कि जो आप काम कर रही हैं, कैंप्स कर रही हैं ना, इस बारे में आपको और ज़्यादा विजिबिलिटी से दिखना भी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं कि आप क्या काम कर रही हैं और कितना काम कर रही हैं। अवेयरनेस से जिन लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है वो आपको ढूंढ पाएंगे, बजाय आपको जाकर लोग ढूंढने की। आई थिंक दिस विजिबिलिटी ऑफ वॉट यू आर डूइंग जस्ट नीड्स टू एक्सप्लोर। और ये मत सोचिए शो ऑफ है, ये अवेयरनेस है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन expressing and telling people to get inspired, and there's a difference between show off. तो आप show off टाइप नहीं है, आपको थोड़ा सा और इसको विजिबल करना चाहिए। और पैसा? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आपने अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया, जितना ज़रूरत होता है उतना ही आता है, कभी ज़्यादा नहीं आता। इट नेवर कम्स इन अ वे कि आपको हमेशा लगता है बस मेरा 3 से 6 महीने जो है इसका मुझे सिस्टम पहले पता होना चाहिए। थोड़ा मुझे वो मंक वाला फीलिंग होता है कि क्या करें यार, ये सब हाथ का मैल है, इसकी वजह से गड़बड़ी होता है, जो जितना चाहिए। एक्चुअली ये सोच गलत है। पहले पैसा हाथ का मैल नहीं है, हम मैल हैं, क्योंकि हम जले जाते हैं, वो तो अमर है। आपकी ज्वेलरी कोई और पहनेगा, उसके बाद कोई और पहनेगा, पिघल के सोना वापस काम आएगा। ये बर्मीज़ रूबी कभी ख़त्म नहीं होगा, ये है, ये हमेशा रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा। सो वेल्थ इज़ ऑलवेज देयर, वो अमर है, हम आते जाते रहते हैं। तो ये सोचना कि पैसा नहीं होना चाहिए, क्या ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत तो है ही, क्योंकि नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आगे दे देंगे, पर वो तो है ही। और जिस यू नो यू आर राइट, मेरा लिमिटेड सोच है। मेरा हमेशा एक शेर होता है, मतलब एक दोहा होता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो मैं इतना ऐसे ही सोचती हूँ, मेरी सोच ही ऐसी है। तो जो आप सोचती हैं फिर वही पाती हैं। तो आप जब तक सोच नहीं बदलेंगी वो पाना नहीं बदलेगा। चाहिए भी, पर आपको लगता है हाय किसी से मांगना ना पड़े, ऐसा ना हो कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। सो यू हैव टू जस्ट अट्रैक्ट वेल्थ। रास्ते अपने आप बनते हैं, यही खूबसूरती है लक्ष्मी की। सिर्फ सोचना होता है, वो तो वैसे ही जल से उत्पन्न थे, मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है जल की। समुद्र पे बैठी हैं और मटका लेके बैठी हैं तो आपका कसूर है ना। आप ट्रॉली की ट्रॉली लोड करके निकालिए, कौन आपको बोल रहा है? समुद्र से क्या घटने वाला है? और मेरे साथ भी कभी काम कुछ आता है तो जो समझो मैनेजर है जो भी काम लेते, मैं इतना, अरे नहीं इतना मत मांगो यार, इतना कौन देगा इतना, इट्स लाइक दैट, नहीं इसको बेचारे को इतना मत बोलो, इतना, आई रिड्यूस द अमाउंट ऑलवेज। एंड माय सन स्टार्टेड मेकिंग मी रियलाइज दिस। या यू शुड डू दैट। अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है। आप लेकर आगे दे दीजिए सही जगह पर लीजिए तो सही। रिसीविंग ओपन्स अप अस, हमें खोल देती है। आप खाना नहीं खाएंगी और लूज मोशन लगते रहेंगे तो एनर्जी कहाँ बचेगी? दैट्स ट्रू। खाना पचाना और देना, तीनों चीज़ें ज़रूरी है। तो जब आप उदास मन में होती हैं तो फिर आप कौन से भगवान को किस फॉर्म में याद करती हैं? मैं एक्चुअली उदास होती तो मैं भगवान के पास नहीं जाती, मतलब भगवान से नहीं, मैं अपने आप अंदर एक वाइट लाइट पैदा करती हूँ टू फील गुड एंड फील एनर्जाइज्ड। और आपके इष्ट कौन है? मेरे इष्ट हैं शिव जी, लेकिन अब तो मैंने अपने गुरु को ही अपना टीचर माना है, लेकिन शिव जी को मैं मानती हूँ। देखिए क्या है इसमें आपके लिए? Are you serious? पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा। लाइए मुझे दीजिए, इसको मौली में आपने बांधा है? ये हमेशा मौली में ही बनता है। How sweet, जी, how spiritual, how religious. Brass artifacts. जी, ये आरना की कंपनी है। शी क्रिएट्स ऑल दैट। प्लीज। Oh my God! थोड़ा भारी है, आपकी एक्सरसाइज नंदी, हो जाएगी। ओए! बाप रे, it's too heavy. Oh my God! शिव जी का वाहन। जी। This How little, did you know? I don't know, it just happens. मैंने आपको कहा ना, करती नहीं हूँ, होता है। This is how it has been. Amazing. So अब आप मेरे द्वार पे रहेंगे? जी, और आपके द्वार पे जहाँ उनको लगेगा शिव है उस तरफ चेहरा हो जाएगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नंदी। ही ब्रिंग्स लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ करेज, और रिलेशनशिप्स को बिल्कुल स्टेबल कर देते हैं। तो आइडली इनको साउथ वेस्ट में रखा जाता है बिकॉज ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वृषभ राशि भी इन्हीं के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको साउथ वेस्ट में रखते ही रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंस में, हर तरफ आदमी को स्टेबिलिटी आ जाती है। तो मे गॉड brings stability for you and your family
and Sweet. you know, This is so sweet. Thank you so just much. little love. पता नहीं अब कहाँ से मेरी जिंदगी में कर्मों के वजह से टपक गई। मैं आपको कब से देखती जब आप वहाँ आई तो I was like, my God, this was like as if I manifested meeting you. And I'm glad you're here today and we'll have a meal together. But I just felt that this is a small token of love that So I wanted sweet. to bring for you. So, Thank you so much. Thank you. और इनको उठाना भी आसान नहीं है, आपने हाँ। देख ही लिया कि इनको बाप रे, बैठे बैठे तो नहीं उठा सकती। हाँ, बट इतनी ही ज़्यादा करेज, स्ट्रेंथ और गरिमा आपकी रहे. But of course, I'll sit and discuss much more in depth with जी. you. I'm glad you came. Thank I'm you so also much for very, your very time. happy I came. And I'll see you very, very soon. Thank you. Yes.